हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 9 अगस्त। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, जैसे कहते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे, उसको मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी आदिवासी दिवस की वो थी कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन, कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रेजिलियंस। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना है और ये संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार 1994 से हर साल 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? इसका जो सही जवाब है रूस। जो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो है ये घोषणा करी कि रूस जो है अब वो तैयार है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोविड-19 की पहली वैक्सीन का, कोरोना वायरस का पहली वैक्सीन का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने ये घोषणा किया और ये वैक्सीन गमालिया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार हुई है। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई थी। इसमें 38 लोगों को शामिल किया गया था और उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई, जबकि दूसरे समूह को जो है 20 जुलाई को छुट्टी दी गई थी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस में से इसका जो सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों कि खादी और ग्राम उद्योग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय ले लिया है और इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। KVIC हथकरघा और रेशम ड्रिलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। ये केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा भी देगा। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड जो होता है, अस्वास्थ्यकर भोजन जिसे कहते हैं, उसकी बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसका सही जवाब है 50 मीटर। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO अरुण सिंघल ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की जो है बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही FSSAI ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ये कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 और 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत करी है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन C।
यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 2020 और 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015-2020 के बीच लागू की गई थी। इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया। इस नीति का उद्देश्य ये है कि अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जाए। ये वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 अगस्त। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि विश्व जैविक ईंधन दिवस जो है प्रत्येक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले, बायोडिग्रेडेबल तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1893 में सर रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक जो हैं उन्होंने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, तो अब इसका जो सही जवाब है आप में से बहुत सारे दोस्तों ने दिया है, दिल्ली इसका सही जवाब है। हाल ही में जो है राज्य सरकार जो दिल्ली की है उसने अगले सत्र से खुद का जो है एक शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की जो शिक्षा व उप मुख्यमंत्री हैं वो मनीष सिसोदिया जी हैं। उन्होंने ये कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। ये सभी कक्षा की बच्चों के लिए ये व्यवस्था कराई जाएगी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं लेबनान, ईरान, इराक या फिर जापान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।